हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे शायद। तो आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत बेस से करने वाले हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। इसमें एक नंबर भी डिडक्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग गौर से मेरे क्लासेस को आज देखें और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें घर पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टनरशिप बिज़नेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ये पता है कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस का अकाउंट्स किस तरीके से करते थे, हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से था। हम लोगों ने जर्नल किया, लेजर किया, उसके मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस के मदद से हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया। और ये फाइनल अकाउंट जो था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हमने सीखा कि किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आता है और नेट प्रॉफिट आता है, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे कहते हैं हम लोग। और हम लोग अब जो सीखने वाले हैं वो पार्टनरशिप के बारे में सीखने वाले हैं, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। आखिर ये पार्टनरशिप है क्या? अगर हम लोग आम जुबान में अगर कहें तो पार्टनरशिप हम लोग किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए, उस तरीके के बिज़नेस को हम लोग पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के हिसाब से हम लोग पार्टनरशिप को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप क्या है? इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, लोगों के दरमियान। लोग बनते हैं एक से ज़्यादा, जब लोग होते हैं तब उसे लोग बोलते हैं। एक से ज़्यादा जब लोग हों तब हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो लोग एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आपस में मिले हैं, और ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलकर उस बिजनेस को करें या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक आदमी सब के लिए बिजनेस करे, बिजनेस में एक्टिव रहे। मान लीजिए कि ए और बी और सी, ये तीन पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस का नाम है एबीसी लिमिटेड। मान लो कि इस पार्टनरशिप बिजनेस को एबीसी एंड ब्रदर्स के नाम से इन लोगों ने एक फर्म शुरू किया। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस में मान लो कि ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी ऑफिस आ रहा है। इन लोग सब मिलकर काम कर रहा है। तो ये लोग वो बिजनेस कर रहा है कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या फिर हो सकता है ऐसे भी सी ने कहा यार मैं आने वाला नहीं हूँ, मुझे कैपिटल देने से मतलब है। बी भी बोला हाँ मैं कैपिटल दे दूंगा, ए संभाल लेगा, ये तो बहुत माहिर है, उसके पास बहुत दिमाग है, मैनेजरियल पर्सन भी है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। तो ये और ये इन लोगों ने सिर्फ कैपिटल दिया और ए जो है वो बिज़नेस में हर एक काम कर रहा है, परचेजिंग का भी काम कर रहा है, सेल्स का भी काम कर रहा है। इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इसका मतलब हर एक के लिए, हर एक के बिहाफ में ए काम कर रहा है। तो ये लाइन एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक आदमी जो सब के लिए काम कर रहा है। मतलब एक अगर डिसीजन लेगा तो वो बी और सी के तरफ से भी वही डिसीजन माना जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसलिए हम लोग उसके हिसाब से ही पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? एक रिलेशन है। एक रिलेशन है किसके दरमियान? कुछ लोगों के दरमियान जो कि
अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, मतलब अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो लोग साथ आते हैं और उस बिजनेस को जो करते हैं या तो सब लोग मिलकर करते हैं या उनमें से कोई एक आदमी सब के लिए वो बिजनेस करता है। तो हमने ये डेफिनेशन से क्या क्या फीचर्स निकाला, आखिर क्या क्या खासियत है इस डेफिनेशन में। तो सबसे पहला खासियत ये है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट चाहे रिटेन हो या ओरल हो, मतलब वर्बल हो या रिटेन हो, या तो जुबानी बोला जाए या फिर उसे लिख के बोला जाए। तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो है जो एग्रीमेंट बनता है, अब ये एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, वर्बल या रिटेन होना चाहिए। दूसरा ये बात कि एग्रीमेंट जो है वो किस रिगार्डिंग शेयरिंग प्रॉफिट्स, मतलब यहाँ पे जो बिजनेस ये लोग करने आ रहे हैं ये प्रॉफिट शेयर करने के लिए आ रहे हैं, कोई भी लॉस शेयर करने के लिए नहीं आता है। मान लीजिए कि मैं और आप पार्टनरशिप बिजनेस करने आए हैं और हम लोग, मैंने बोला कि चलो एक बिजनेस करते हैं जिसमें 10,000 का लॉस करेंगे, क्या आप आइएगा मेरे साथ पार्टनरशिप बिजनेस में? कभी नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनरशिप किया जाता है। दूसरा, रिटेन एग्रीमेंट इज नोन एज डीड, कि जो भी रिटेन एग्रीमेंट होगा उसे हम लोग डीड कहते हैं या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम मेंबर्स इन पार्टनरशिप, कितना ज़्यादा मेंबर्स जो है एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं, 1932 के हिसाब से यहाँ बात किया जा रहा है कि बैंकिंग बिजनेस में 10 मैक्सिमम पार्टनर हो सकता है, मिनिमम तो 2 है। और अदर्स, बैंकिंग के अलावा अगर कोई बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा थ्योरी है जहाँ से MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है और ये आपको जानने की ज़रूरत है। इसके बाद इसे कॉपी कर लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटेंट ऑफ अ डीड। अभी हमने पढ़ा क्या रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग डीड कहेंगे। डीड का मतलब वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर हम लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया है। हम लोगों के दरमियान, क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना चाहिए, मैं इतना कैपिटल लगाऊंगा, मैं इतना काम करूंगा। ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस डीड में लिखा होना चाहिए। इसी को कंटेंट ऑफ डीड बोलते हैं। तो डीड में क्या क्या कंटेंट होता है, मतलब क्या क्या चीज़ हो सकता है। यहाँ मैंने बहुत कम चीज़ लिखा है, ऐसा 50 एलिमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब PSR, अगर इसे शॉर्ट में कहेंगे PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमेशा डीड में मेंशन होना चाहिए कि हम और आप बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:1:1 होगा, मतलब इक्वली होगा, या 2:1:1 होगा, या और कोई रेशियो होगा। वो रेशियो क्या होगा ये मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, मैंने लगाया 50,000, आपने लगाया 30,000, तो आपने कम लगाया और मैंने ज़्यादा लगाया, तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया जो कैपिटल लगाएगा वो बिजनेस से इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये पार्टनर्स का एक इनकम होता है, मतलब बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन ये पार्टनर का पर्सनल तौर पे अगर देखा जाए तो हर एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है इससे, क्योंकि उनके कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर वो पार्टनर्स इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसका रेट क्या होगा। उसी तरीके से पार्टनर्स जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं उनका अपना पर्सनल एक्सपेंस तो होगा ही, तो इसके लिए वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं। तो बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं, अब कोई ज़्यादा ना निकाल ले तो कोई कम भी निकालता है, कोई ज़्यादा भी निकालता है। तो इसके लिए एक पार्ट अगर डीड में बन जाए कि नहीं सबको 10,000 रुपया ही महीना निकालना है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, अगर वो निकालेंगे तो मैक्सिमम 10,000 निकाल सकते हैं, तो ये सारा बात भी डीड में लिखा होना है। इसके अलावा जो पार्टनर्स बिजनेस से ड्राइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेस से वो पैसा निकाल रहे हैं, तो अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस को, पार्टनरशिप जो होता है उसे फर्म कहेंगे हम लोग अब से, और ये फर्म में
अगर किसी ने पैसा निकाल लिया है फर्म से, किसी पार्टनर ने, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म के लिए ये इनकम है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मान लो कभी कभी बिजनेस बहुत डिफिसिट में चलता है या बहुत परेशानी हो रहा है कैपिटल का, तो कोई एक पार्टनर बहुत अमीर है, उसने बोला कोई बात नहीं, बिजनेस का काम रुकना नहीं चाहिए, तो मैं आपको इतना रुपया का लोन दे रहा हूँ। किसको? फर्म को। मतलब फर्म में मैं 1 लाख रुपया का लोन के तौर पे दे रहा हूँ, मैं और कैपिटल लगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं 1 लाख रुपया लोन के तौर पे दे रहा हूँ। तो अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस लोन पे हमारा जो बिज़नेस है, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो कितना इंटरेस्ट उनको देगा ये भी मेंशन डीड में होना चाहिए। इसके अलावा किसी पार्टनर ने बोला है कि मुझे कमीशन चाहिए, तो भैया अगर कोई पार्टनर अगर दौड़ भाग का काम कर रहा है या परचेस करवा रहा है या सेल करवा दे रहा है, तो उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए हम लोग उसको कमीशन भी देंगे, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में शामिल होना चाहिए। इसी तरीके से वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम का हो, तो पार्टनर्स का जैसे ए, बी और सी, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना चाहिए। इसके अलावा अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, या बोनस, अगर किसी पार्टनर को बोनस मिलना है, अगर बोनस दिया जाए तो पार्टनर को बोनस कितना मिलेगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, हर साल हमें कुछ पैसा जो है वो रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो हम लोग कितना जो है वो रिज़र्व में हर साल प्रॉफिट से हर साल कितना रिज़र्व में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारा बात कहाँ लिखा होना चाहिए? ये सारा बात लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो उसमें सारा चीज़ मेंशन किया रहता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने बोला कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो वर्बल भी होता है और रिटेन भी होता है। तो रिटेन है तो ये सब लिखा है, सारा चीज़ लिखा है, लेकिन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मान लो पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनेगा, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसमें तो सारा चीज़ मेंशन है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है और हम बिजनेस किए जा रहे हैं तो उस वक्त क्या माना जाएगा? तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ 2 चीज़ ही हम लोग मानेंगे। वो क्या क्या यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, अगर एब्सेंट हो तो क्या करेंगे? सिर्फ पहला जो पॉइंट है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इफ एनी टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो देखिए, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे सिवाय 2 चीज़ को छोड़कर। कोई अगर बोलता है हमको इतना इंटरेस्ट चाहिए, हम नहीं देंगे। कोई बोलता है कि हमको प्रॉफिट इतना चाहिए, तो उनके डिमांड के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर के डिमांड के हिसाब से हम उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे। कोई पार्टनर बोलता है हमको बोनस दीजिए, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो पार्टनर्स कुछ भी क्लेम करेगा हम लोग नहीं देंगे सिवाय 2 चीज़ को छोड़कर। ये 2 चीज़ क्या है? पहला है कि प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में बराबर शेयर किया जाएगा। कोई बोलता है कि नहीं मुझे 3:2 के रेशियो में चाहिए, मुझे 3 हिस्सा चाहिए, तुम 2 हिस्सा रखो, तो ये माना नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट या लॉस बराबर शेयर होगा अगर एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा बात कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है,
है ना। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है नहीं कि उसमें रेट लिखा रहेगा, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, ये मस्ट है। तो ये ही दो चीज़ जो है, अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो तो हम लोग ये दो ही चीज़ दे सकते हैं। पहला चीज़ प्रॉफिट या लॉस बराबर शेयर किया जाएगा, दूसरा ये बात कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई भी पार्टनर का लोन अगर है तो पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट किस हिसाब से दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये कौन से सेक्शन में लिखा है, ये सेक्शन 13 क्लॉज डी में लिखा है। और ये सेक्शन 13 क्लॉज बी में लिखा है। तो यही दो चीज़। इसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो हम नहीं देंगे, क्योंकि डीड एब्सेंट है। डीड मान लो अगर एब्सेंट है तो अगर कोई पार्टनर बोलता है मुझे बोनस चाहिए तो वो भी नहीं देंगे। कोई पार्टनर अगर बोलता है कि मुझे कमीशन चाहिए वो भी नहीं देंगे। तो कुछ नहीं माना जाएगा, सिर्फ दो चीज़ ही हम अपने तरफ से कर सकते हैं, वो ये दो है। तो वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम लोगों के पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के दरमियान किस तरीके से बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग तो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि वो नेट प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला बिजनेसमैन है, तो ये अकेला बिजनेसमैन जो है इसका जो भी प्रॉफिट होता है वो इसके कैपिटल में चला जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर हो, वहाँ ये प्रॉफिट किस तरीके से जाएगा, इनमें तो बटेगा ये प्रॉफिट, किसी ना किसी भी तरीके से तो बटेगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स के दरमियान जो बंटने का तरीका होगा, उससे कहते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को पार्टनर्स के दरमियान बांटना। तो प्रॉफिट जितना भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम लोग एक कंक्लूडिंग पार्ट पार्टनरशिप बिजनेस में दिखाते हैं। उस कंक्लूडिंग पार्ट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग यहाँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट को बांटने का काम करते हैं। कैसे भाई, कि जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से हमने इनको बोनस के तौर पे कितना दिया, हम उनको बोनस भी दे सकते हैं, हम उनको उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे और उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो बचेगा उसमें इसी प्रॉफिट में से देंगे। तो ये प्रॉफिट को जो बांटने का तरीका होता है, किस क्या क्या चीज़ हम लोग हर एक पार्टनर को देंगे, कैसे बटेगा, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो इसका प्रोफॉर्मा कुछ इस तरीके से है कि इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, मान लो कि दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर का नाम है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉटर। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है, हम लोग फाइनल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकालते थे, 2 नेट प्रॉफिट करते थे, यहीं पे ये नेट प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी नेट प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट को हमें बांटना है, पार्टनर्स के दरमियान बांटना है। तो कैसे बटेगा भाई, हम लोग क्या क्या बांट सकते हैं। तो हम लोग जो भी बांटेंगे वो सब डेबिट होगा, पार्टनर्स को जो भी देंगे। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। फर्म के तरफ से देखें, मतलब बिजनेस के तरफ से अगर देखें, तो बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे रहा है, पार्टनर को कमीशन दे रहा है। तो हम मतलब हम लोग जो बिजनेस है, अगर हम कुछ भी पार्टनर को देंगे तो हमारे लिए तो एक्सपेंस होगा ना। तो बिजनेस कुछ भी पार्टनर को देगा तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, तो वो सारा एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड में। तो इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो यहाँ लिखेंगे टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है, एक है x और एक है y, तो इन दोनों को डिटेल में लिख के तब हम लोग बाहर ले जाएंगे। इसी तरीके से कुछ भी अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर मान लो कि हम लोग कमीशन दे रहे हैं या सैलरीज दे रहे हैं तो टू पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी मान लो कि हम x को भी सैलरी दे रहे हैं, y को भी सैलरी दे रहे हैं, दोनों को ही सैलरी दे रहे हैं और देकर बाहर। इस तरीके से पार्टनर को बोनस भी दे सकते हैं, तो टू पार्टनर्स बोनस। तो पार्टनर बोनस हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, मान लो कि हम x को बोनस देते हैं, सिर्फ x को, तो एक लौता है तो इसका बाहर करेंगे। मान लो पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, टू पार्टनर्स कमीशन भी है, मान लो हम y को कमीशन बेसिस पे रखे हैं, मतलब कमीशन कुछ देते हैं किसी चीज़ का, तो एक लौता है डायरेक्ट बाहर। इसी तरीके से हम और भी कुछ दे सकते हैं। अगर कुछ भी देंगे तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे, पार्टनर्स को दे रहे हैं तो। और भी कुछ दिया जा सकता है, मान लो कि सब कुछ दिए और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग हर साल रिजर्व में रखते हैं, क्योंकि बिज़नेस में कब क्या होगा इसका कुछ एस्टिमेट करना मुश्किल है, तो इसके लिए हम लोग रिज़र्व में कुछ पैसा रखते हैं। तो टू जनरल रिज़र्व या रिज़र्व फंड, हम लोग रिज़र्व फंड में कुछ पैसा रख सकते हैं और जो बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट हम लोग किस तरीके से बांटेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। या टू डिविजिबल प्रॉफिट लिखो, ठीक है, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ही लिखो। मान लो x और y है, x और y ये दोनों ने ही जो बचा है वो प्रॉफिट वो बांट लिया। इसके अलावा क्रेडिट में और क्या जा सकता है, क्रेडिट साइड में बिजनेस के लिए मतलब फर्म के लिए क्या इनकम, एक लौता इनकम है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग कौन करता है, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं। तो पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है बिजनेस से, तो वो लोग, उन लोगों ने पैसा ले लिया है, तो जो पैसा उन लोगों ने लिया है इसके ऊपर वो लोग हमें इंटरेस्ट भरेंगे। तो फर्म के लिए तो इंटरेस्ट कमा रहा है फर्म, तो उसके लिए इनकम है, तो अगर वो इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो कि एक्स ने भी ड्राइंग किया है, वाई ने भी ड्राइंग किया है, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट होगा। ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग और बाहर कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल करेंगे और इस टोटल से हम लोग ये सारा एक्सपेंसेस लिस्ट करेंगे, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, या टू डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, या टू शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, जो कि दो मेथड से बनता है। एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज एक बात और डिस्कस करना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन का देंगे, कब का कंडीशन कैसा होगा। तो हर एक कंडीशन पे अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। वो कंडीशंस जो है इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये प्रोफोमा है, इसको आप लोग नोट डाउन करो और इसको अच्छे से स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप का अकाउंट्स बनाते हैं। और भी बहुत ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन जो है हम लोग
पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा डिटेल पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये भी हम लोगों को देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कब कब देते हैं। इन सब चीज़ों के मुतल्लिक भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा।